नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट आशीष तिवारी के साथ। उत्तराखंड में भारी बारिश ने चहुओर हाहाकार मचा रखा है। पहाड़ पर भारी बारिश ने मैदानों में नदियों के जलस्तर को बढ़ा दिया है। हालात बिगड़े हुए हैं। इसी बीच उत्तराखंड के कोटद्वार से एक तस्वीर सामने आई। यहां मालनी नदी के ऊपर बना मालन पुल बह गया। देश में पुल का बहना कोई नई बात नहीं है, उत्तराखंड में भी नहीं है। लोग चलते रहते हैं और उनके नीचे से पुल खिसक जाता है। धीरे धीरे ये आम बात हो जाएगी और आपको और हमको सभी को, पुलों को भी इसकी आदत हो जाएगी। पुलों को गिरना सीखना होगा और आपको संभलना। ये बात और है कि अंग्रेजों के जमाने के कई पुल अब भी चल रहे हैं और वो नहीं गिरे हैं। हो सकता है इस बारे में अधिक बात की जाए तो देश के इंजीनियरों के अपमान का आरोप लग जाए, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि कोटद्वार और भाबर को जोड़ने वाला ये मालन पुल 2010 में बना था। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 2010 में ही तो बना था। फिलहाल 13 साल की उम्र में यह पुल भगवान को प्यारा हो गया। आपको जानकर खुशी होनी चाहिए कि इस पुल का निर्माण किसी और ने नहीं बल्कि लोक निर्माण विभाग ने कराया था। कितनी अच्छी बात है। पुल होने भी ऐसे ही चाहिए जो 10-12 बरस में गिरते पड़ते रहें। लंबे समय तक चलने वाले पुलों को देखकर जनता भी बोर हो जाएगी और अफसर भी। फिर अफसरों को मिलने वाली कमीशन भी नहीं आ पाएगी। जो इकोसिस्टम है वो मुश्किल में पड़ने लगेगा। किस इकोसिस्टम की बात हो रही है वो आप बेहतर समझते हैं। वैसे उत्तराखंड में नदियों की और खासियत भी है, वो है खनन की अनुमति देना, या यूं कहिए कि नदियां अवैध खनन करने वालों से कहती हैं कि और खनन करो। नदी की छाती पर जेसीबी और पोकलेन उतारो, जितना मन चाहे उतने डंपर भरो और अधिकारियों और सिस्टम को उनके हिस्से की आंखों की पट्टी देते चलो और आगे बढ़ते रहो। मालन पुल के नीचे भी अवैध खनन हो रहा था। हाल यह है कि खुद मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी ही सरकार से कहा कि वो अवैध खनन को रोके ताकि पुल को खतरा न हो, लेकिन इसके बावजूद भी अवैध खनन नहीं रुका। पुल के पिलर्स का बेस कमजोर होता गया और वो नदी के तेज बहाव में बह गया। अब ये तो माना नहीं जा सकता है कि विधानसभा अध्यक्ष जिस अवैध खनन को रोकने के लिए कहें, उसे रोकने के आदेश सरकार न जारी करे और अफसर इस अवैध खनन को रोकने की कोशिश न करें। जब सब कुछ ठीक था तो पुल गिरा कैसे? यकीनन पुल ने आत्महत्या ही की होगी। वैसे अवैध खनन को न रोक पाने वाले अफसरों, अधिकारियों या फिर सिस्टम को प्रणाम भी करना चाहिए, क्योंकि यह न होते तो 13 साल में ही कोई पुल न टूटे और कुछ नया करने को मिले भी नहीं। वैसे लगे हाथ आपको उत्तराखंड में करप्शन को उजागर करने वाली कैग की समय समय पर आने वाली रिपोर्ट्स पर एक नजर मार लेनी चाहिए। 15 मार्च 2023 को अमरउजाला.com पर एक खबर छपती है। इस खबर में बताया गया कि उत्तराखंड सरकार अपने 2 वित्तीय वर्षों में ठेकेदारों और अलग अलग एजेंसियों से 1386 करोड़ रुपए की वसूली नहीं कर पाई। इसी खबर में आगे लिखा गया कि सरकारी एजेंसियों ने ही कराया अवैध खनन। कैग ने राज्य में खनन के दौरान राजस्व चोरी को लेकर गंभीर सवाल उठाए। कैग ने देहरादून जिले में ही 3 स्थानों पर अवैध खनन के साक्ष्य पाए। देहरादून में सरकार की निर्माण एजेंसियों ने 37.17 लाख मीट्रिक टन अवैध खनन का उपयोग किया। कैग ने कहा कि खनन विभाग, जिला कलेक्टर, पुलिस विभाग, वन विभाग, गढ़वाल मंडल विकास निगम जैसी संस्थाएं अवैध खनन को रोकने और उसका पता लगाने में विफल रही हैं। बताइए, जो बात कैग को पता चल गई वो अधिकारियों को नहीं पता लगी। ऐसा कैसे हो सकता है? इसी खबर में अमर उजाला आगे लिखता है, खनन विभाग देहरादून में निर्माण एजेंसियों ने 2017-2018 से 2020-21 के दौरान 26.02 करोड़ रुपए की रॉयल्टी जमा की। बिना अनुमति निर्माण कार्य में उप खनिजों का उपयोग किया जाता है। खनन नियमावली के अनुसार रॉयल्टी का 5 गुना जुर्माना वसूल किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे 104.08 करोड़ का नुकसान हुआ। ऐसी ही एक खबर 20 मार्च 2023 को हमने खबरुत्तराखंड.com पर भी छापी। इस खबर में बताया कि कैसे सरकारी नंबरों की गाड़ियों से अवैध खनन की सामग्री ढोई गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक जिन वाहनों को अवैध खनन ढोने में लगाया गया था, उनमें से हजारों नंबर एम्बुलेंस,
शव वाहन और प्राइवेट गाड़ियों यानी गैर वाणिज्यिक निकले। इसके साथ ही कैग की रिपोर्ट के मुताबिक अवैध खनन में लगे 2,969 सरकारी वाहनों से 1,24,474 मीट्रिक टन खनन सामग्री ढोई गई। यही नहीं, इसी रिपोर्ट में आगे बताया गया कि 835 यात्री वाहनों से 97,000 मीट्रिक टन और 2,500 टैक्सी वाहनों से 1.52 मीट्रिक टन खनन सामग्री ढो दी गई, जबकि 57,000 से ज्यादा वाहन ऐसे थे जो पंजीकृत ही नहीं थे। इसके अलावा एम्बुलेंस, शव वाहन, रोड रोलर, अग्निशमन वाहन, एक्सरे वैन के नंबरों वाले वाहनों में करीब 2,500 टन अवैध खनन का परिवहन किया गया। कैग रिपोर्ट में ऐसे वाहनों की संख्या 40 बताई गई। 782 पेट्रोलियम टैंकों के नंबर भी ऐसे पाए गए जो अवैध खनन के रवन्नों में दर्ज हैं। इसके साथ ही कृषि कार्यों के लिए पंजीकृत करीब 8,000 ट्रैक्टरों को भी खनन के कार्य में लगा दिया गया। यहां तक कि 261 ई रिक्शा और 201 दोपहिया वाहनों से भी खनन सामग्री ढोनी दिखाई गई है। अब आप सोचिए कि जिस राज्य में खनन सामग्री ई रिक्शा और दोपहिया वाहनों से भी ढोई जा रही हो, उस राज्य में अगर कोई पुल 13 बरस में भी चला जा रहा है, या यूं कहिए कि 13 बरस तक चल भी रहा है, तो इस राज्य के सिस्टम, अफसरों, नेताओं को प्रणाम करिए और कहिए कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके इर्द गिर्द भी क्या राज्य के अफसरों की ऐसी ही कोई शौर्य गाथा चल रही है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार।